तो दोस्तों आज हम एक नया मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि आरपीजी गेम पे बेस होगा। इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, देख लीजिएगा। इस मानवा में क्या है कि ये साल है 2100 में, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ को बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है और लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो अपना यूथफुलनेस बढ़ा सकें और हमेशा जवान रह सकें। तो इसी एरा में एक नया गेम लॉन्च होता है जिसका नाम है गॉड्स डोमेन। तो इस गेम में क्या है कि ये एक सिमुलेशन टाइप गेम है। इसमें लोगों को अपना एक्शन जो सिमुलेट करना पड़ता है जो कि गेम में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसी बेसिस के वजह से ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और जो इसकी कंपनी है जो इसको बैकिंग देती है उसकी शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसी में दिखाया गया है कि एक लड़का जो अपना सिमुलेशन मशीन से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि उसका जो गेम अकाउंट उसे डिलीट कर दिया गया है। फिर कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि साइफेंग तुम्हें टर्मिनेट किया जाता है, और साइफेंग हमारा मेन कैरेक्टर ही है। तो वो कहता है कि मैंने अपनी सब कुछ इस कंपनी के लिए और इस गेम के लिए दे दी और फिर आखिर में मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है। मेरे वजह से शैडो गिल्ड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी और उसके साथ लेनुआ जो एक फाइनेंशियल गिल्ड है जो इसे सपोर्ट करती है वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। पर आखिर में मुझे क्या मिला, मेरा अकाउंट भी डिलीट हो गया और मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, बस इसीलिए कि मैंने मना किया था कि हमारा शैडो गिल्ड को दूसरे किसी गिल्ड के साथ मैचअप नहीं करना चाहिए। तो फिर इसी कारण मुझे निकाल दिया गया। ये नहीं दिखा गया कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है इस गिल्ड के ऊपर। फिर जो दूसरा बंदा जो उसे टर्मिनेशन लेटर देने आया था वो कहता है कि अपना टर्मिनेशन लेटर लो और फाइनेंशियल ग्रुप के पास जाओ, वो तुम्हें 500 मिलियन कैश और एक विला देगा जो कि एनफ होगा तुम्हारे लिए आगे बाकी ज़िंदगी जीने के लिए। बाद में थोड़ी देर बाद वो जाके सोचता है कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया इस फाइनेंशियल ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए और उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे ग्रुप से निकाल दिया और मेरा ये टॉप अकाउंट डिलीट कर दिया गया। मैं किसी भी तरह से उनसे बदला लूँगा और अपने आप को फिर से उनके बराबर लाके खड़ा करूँगा। यही सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा पीता है और फिर सो जाता है। फिर अगले दिन जब वो सुबह उठता है तब उसका सर पूरी तरह से दर्द करता है क्योंकि वो रात को बहुत ज़्यादा पिया होता है। फिर तभी उसके फ़ोन में कॉल आता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड ब्लैकी होता है। तो वो उसे पूछता है कि भाई तू आ नहीं रहा, आज शैडो गिल्ड का रिक्रूटमेंट डे है, जल्दी आजा वरना हम लोग को रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा। फिर हमारा हीरो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, कल ही तो मुझे शैडो गिल्ड ने बाहर निकाल दिया है। तो फिर उसे रियलाइज होता है कुछ और फिर वो उसका अपना हाथ से फ़ोन गिरा देता है। तभी वो अपना शक्ल आईने में देखता है और फिर वो डेट देखता है। तभी उसे पता चलता है कि वो 10 साल पीछे आ गया है। फिर वो सोचता है चलो अच्छा है, अब मैं 10 साल पीछे आ गया हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा और उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था पिछले लाइफ में। तभी ब्लैकी फैंग को ढूंढ लेता है और फिर बोलता है कि भाई जल्दी चल, रिक्रूटमेंट का टाइम हो रहा है। तो फैंग उसे कहता है कि मैं नहीं जा रहा शैडो गिल्ड में रिक्रूटमेंट होने के लिए, तो और मैं अपना एक नया गिल्ड बनाना चाहता हूँ। तो ब्लैकी बहुत ज़्यादा एस्टोनिश हो जाता है और कहता है कि क्या तू अपना नया गिल्ड बनाना चाहता है? तो हमारा हीरो कहता है कि हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरा गिल्ड ज्वाइन करे। फिर हमारा हीरो सोचता है कि ब्लैकी के पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल है जिसके कारण शैडो गिल्ड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। बस इसी कारण कि ब्लैकी को अपना फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है तो इसीलिए उसने शैडो गिल्ड ज्वाइन करा। इसीलिए फैंग सोचता है कि मैं कैसे भी करके ब्लैकी का माइंड चेंज कर दूंगा। फिर ब्लैकी कहता है कि भाई एक गिल्ड शुरू करना तुम्हें पता है कितना मुश्किल है। फिर फैंग कहता है तो शैडो गिल्ड को ज्वाइन करने का क्या मतलब है कि हम अपने आप को शैडो गिल्ड को बेच दें, मैं फिर से किसी और के कंट्रोल में नहीं आना चाहता हूँ। तो ब्लैकी कहता है अगर मैं अपना और तुम्हारा दोनों का पैसा मिला भी दूँ ना तो हम एक सेट इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते हैं। तो हमारा भाई फैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो गेम है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 10 दिन के लिए फ्री में इक्विपमेंट दे रही है। तो ब्लैकी कहती है कि 10 दिन में क्या हो जाएगा। तो फैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, पैसा मेरी जिम्मेदारी है, बाकी तुम बस मेरा गिल्ड ज्वाइन कर लो।
फिर कुछ देर बाद फैंग जाके सुपरमार्केट जाता है और वहाँ से अपना कुछ खाने का सप्लाई खरीदता है और गॉड्स डोमेन का जो कंसोल है वो खरीदता है। फिर वो कंसोल पहनता है और फिर जो लॉगिन एरिया है वहाँ जाता है। तो वहाँ उसे जो गॉड्स डोमेन है उसके जो इंट्रोडक्शन गाइड होती है, जो एक एंजल होती है जिसका नाम गैब्रियल होता है, वो उससे मिलता है। वहाँ हमारा हीरो सोचता है कि ये ऐसा वैसा ही है जैसा पिछले बार मैंने देखा था, कुछ नहीं बदला है यहाँ पे। तभी गैब्रियल कहती है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक है वॉरियर, दूसरा है वेपन स्पेशलिस्ट, तीसरा है हीलर और चौथा है मेज। तो हमारा हीरो कुछ सेकंड ना सोचते हुए सीधा वॉरियर सिलेक्ट करता है और फिर अपना जो प्रोफाइल है उसे क्रिएट करने के लिए चला जाता है। फिर वो अपना प्रोफाइल में अपना पुराना ही नाम रखता है जो कि ई फेंग होता है, और अपना थोड़ा सा हेयर कलर और थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता है ताकि दूसरे प्लेयर उसे पहचान ना लें। और फिर उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करना पड़ता है स्टार मून किंगडम में, और वहाँ पे वो चूज करता है वाइट रिवर सिटी, जिसका कि एक बहुत ही अच्छा जियोग्राफिकल कंडीशन है और वो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा उसका बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसे चूज करता है। वो अपने आप को लो प्रोफाइल रखने के लिए दूसरे बड़े बड़े गिल्ड से छुपना चाहता है और इसी तरह से वो अपना प्रोफाइल सेट करता है। फिर वो सब कुछ हो जाने के बाद जो गैब्रियल होती है वो उसे स्टार्टिंग पॉइंट पे भेज देती है जिसका नाम होता है रेड लीफ टाउन। फिर फैंग अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा न्यू प्लेयर्स रहते हैं। फिर वो अपना स्टैट्स देखता है जहाँ पे उसे 4 अनएलोकेटेड स्टैट्स मिलते हैं जो वो कहीं पे भी ऐड कर सकता है, ये उसका न्यूबी बोनस मिलता है। फिर वो काफ़ी सोचने के बाद अपना एजिलिटी को +4 कर देता है, ताकि इसमें क्या है ना, उसको जो भागने दौड़ने वाले काम इजी हो जाएंगे और साथ में उसका अटैक पावर भी बढ़ जाएगा। यही चीज़ पिछले ज़िंदगी में उस काफ़ी लोगों को जानने के लिए बहुत टाइम लगा था। फिर उसे उसका दोस्त ब्लैक क्लाउड कॉल करता है जो कि ब्लैक ही होता है, और वो कहता है कि वो मूनफॉल टाउन में है और उसने कर्सी मैन से, जो कि कर्स वाला मैजिक वाला जो होता है मेज होता है, उसने वो सिलेक्ट किया है। तो हमारा हीरो उससे कहता है कि तू रेड लीफ टाउन आ जा। तो वो ब्लैकी कहता है कि भाई वो तो 7 घंटा दूर है। ब्लैकी कहता है कि 7 घंटा मतलब मैं बहुत ज़्यादा पीछे चला जाऊंगा और फिर मैं दूसरों से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाऊंगा लेवलिंग करने में। तो फैंग कहता है कि क्या तुझे याद है कि हमने क्या डिसाइड किया था, हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेवल अप करेंगे और 10 दिन के अंदर जो फंड्स चाहिए जिससे कि हम अपना गिल्ड को शुरू कर सकें वो हम रेज करेंगे। तो ब्लैकी रियलाइज करता है कि हाँ फैंग सही बोल रहा है। तो फैंग कहता है कि तू आ जा, मैं तेरे को लेवल अप करवाऊंगा और तुझे यूनिक क्वेस्ट दिलवाऊंगा। ये यूनिक क्वेस्ट के बारे में सोचते ही फैंग की आंखें लाल पड़ जाती है और वो कहता है कि क्या यूनिक क्वेस्ट, ये तो बस गेम में एक ही बार आता है, जो उसे कंप्लीट करता है फिर वो वैनिश हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक क्वेस्ट ढूंढने में और उसे क्लियर करने में। तो फैंग को पहले से ही पता है कि रेड लीफ टाउन में एक यूनिक क्वेस्ट है, इसलिए उसने रेड लीफ टाउन चूज किया था। फिर फैंग ब्लैकी को पूछता है कि भाई रेड लीफ टाउन में तो है मेरा एक तो क्वेस्ट है यूनिक क्वेस्ट, क्या तो नहीं आना चाहता और अपने आप ही रेज करने वाला है अपना लेवल। तो ब्लैकी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है भाई तुझे इतना कुछ कैसे पता है इस गेम के बारे में, ऐसा लगता है कि तू पहले से इस गेम को खेल के आया है। ब्लैकी सोचता है कि क्या पता उसे कोई डेवलपर उसे हेल्प करता है या फिर कोई बेटर टेस्टर होगा जो उसे एडवाइस दे रहा होगा। तो फैंग उसे कुछ नहीं कहता है इस बारे में और उसे बस इतना ही कहता है कि जल्दी से आ जा, फिर वो लोग यूनिक क्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वो ब्लैकी का हेल्प करेगा अपना लेवल बढ़ाने के लिए। फिर फैंग जाके उस एनपीसी के पास पहुंच जाता है जो कि उसे वो यूनिक क्वेस्ट देगा और उसे पूछता है कि भाई तुझे क्या चाहिए। तो फिर वो जो एनपीसी होता है उसे कहता है कि मैंने 5 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, क्या तू मुझे कुछ खाना दे सकता है। तो फैंग उसे कहता है नहीं, कुछ और काम है तो मुझे बताओ। तो फैंग इसी बारे में सोचता है कि हर एक एनपीसी को एक स्पेसिफिक कीवर्ड उसे कहना पड़ता है ताकि वो यूनिक क्वेस्ट को स्टार्ट कर सके। तभी जो एनपीसी होता है उसे कहता है कि जो मेयर है उसे मैं मारना चाहता हूँ, क्या तू उसे क्लियर कर सकता है। तो फिर उसे वो यूनिक क्वेस्ट मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि किल द जो मेयर होता है रेड लीफ टाउन का। तो फिर वो उसे फिर रिवॉर्ड मिलेगा उसके बदले में। तो फिर उसमें लिखा होता है कि वो उसे सिलेक्ट भी कर सकता है और उसे अनसिलेक्ट भी कर सकता है। फिर उसे सिलेक्ट कर लेता है और फिर मेयर के ऑफिस तक चले जाता है। फिर वो मेयर क्रॉस का ऑफिस जाता है जहाँ पे उसे दिखता है कि बहुत सारे एडवेंचरर्स जो हैं वो मेयर क्रॉस से मिशन ले रहे होते हैं। फिर वो एक टोमेटो खा रहा होता है और तभी वो देखता है कि मेयर क्रॉस के जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और उससे जैसा 10 भी हो जाए तब भी वो मेयर क्रॉस को हाथ तक नहीं लगा सकता।
फिर वो जो टोमेटो खा रहा होता है वो उसे पकड़ता है और वो मेयर क्रॉस के मुंह पे दे मारता है। तो मेयर क्रॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर लिखा आता है कि मेयर क्रॉस का हॉस्टिलिटी उसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तभी जो एडवेंचरस होते हैं, जो क्वेस्ट लेने आए होते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या हो गया। तो फिर जो मेयर क्रॉस होता है वो जंप मारता है और फिर जो जो हमारा हीरो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और हमारा हीरो अपना तलवार लेता है और फिर रेडी हो जाता है फाइटिंग करने के लिए।